हम सब लोग जानते हैं और जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देती हूँ कि महाभारत जैसा महायुद्ध होने का मेन रीज़न था शकुनी मामा। हाँ, वही शकुनी मामा जो चौकर के खेल पे महारथी था। भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध चाहते भी नहीं थे, इसलिए वो पांडवों के लिए 5 गांव की मांग करने हस्तिनापुर गए थे। और कृष्ण के समझाने में भी इतनी ताकत थी कि शायद दुर्योधन उनकी बात मान भी लेता, लेकिन ये जब तक पॉसिबल नहीं था जब तक उनके साथ शकुनी था। शकुनी ने ही दुर्योधन के कान भरे थे, इसलिए वो 5 गांव देने के लिए नहीं माना और युद्ध हुआ, वो बड़ा युद्ध जो आज सब लोग जानते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध शकुनी की वजह से हुआ, लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि शकुनी ने अपनी ही बहन का घर क्यों बर्बाद किया, अपने ही भांजों को क्यों मरवाया और वो पितामह भीष्म के ही खिलाफ क्यों बोलता था। ये उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र की शादी नहीं हुई थी। पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के लिए एक अच्छी कन्या का ढूंढ रहे, तभी उन्हें गांधार, जो आज का अफगानिस्तान है, गांधार नरेश की पुत्री गांधारी के बारे में पता चला। उस समय वो बहुत ही छोटा राज्य था। तब पितामह भीष्म अपने बेटे धृतराष्ट्र का रिश्ता गांधारी के लिए लेकर गए। उस समय गांधार बहुत छोटा राज्य था, तो वो मना भी नहीं कर पाए। जल्दी में वो ये बताना भूल गए कि गांधारी मांगलिक थी और उसकी शादी पहले एक बकरे से कराकर उस बकरे की बलि दे दी गई थी। जब ये बात शादी के बाद पितामह भीष्म को पता चली तो उन्हें लगा कि गांधारी के परिवार ने उनके साथ धोखा किया है और उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसलिए पितामह भीष्म ने गांधारी के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया और जब वो लोग आए तो पितामह भीष्म ने पूरे परिवार को कारावास में डाल दिया और फिर उनको खाने के लिए सिर्फ 1 कटोरी चावल देते थे। उनको खाने भी पड़ते थे क्योंकि उनके वहाँ पर रिवाज था कि अगर आप किसी के घर में अतिथि बनकर जाते हो और वो आपको कुछ खाने के लिए दे तो आप उस पर शिकायत नहीं कर सकते, आपको वही खाना खाना पड़ता है जो वो आपको खिलाता है। उस टाइम शकुनी बहुत छोटा था और राज्य का युवराज भी था, तो पूरे परिवार ने मिलकर ये फैसला किया कि वो 1 कटोरी चावल वो हर रोज़ शकुनी को खिलाएंगे ताकि उनके परिवार को चलाने के लिए कम से कम कोई तो बचे। इसलिए उन्होंने हर रोज़ वो 1 कटोरी चावल शकुनी को खिलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कर भूख की वजह से उसके सारे रिश्तेदार मरने लगे। जब उसके पिता का मरने का समय आया तब उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया और ज़ोर से एक डंडा उसके घुटने में मारकर उसका घुटना तोड़ दिया। जब उसने पूछा कि पिताजी आपने मेरा घुटना क्यों तोड़ा, तब उन्होंने कहा कि तू इतना अय्याश है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तू अपने इन रिश्तेदारों को अब मेरी मौत को भूल जाएगा, पर तुझे पितामह भीष्म से इसका बदला लेना है, पूरे हस्तिनापुर को नष्ट कर देना है, पूरे कुरुवंश को मिटा देना है। इसलिए जो खेल तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है उसे ही अपना हथियार बनाओ। जब मैं मर जाऊंगा तब मेरी हड्डियों का पासा बनवा लेना और जो अंक तुम चाहोगे वो अंक तुम्हें मिलेगा। इसलिए शकुनी को कोई जुए में नहीं हरा सकता था। इस जुए की वजह से ही द्रौपदी के वस्त्र हरण जैसी हरकत सभा में हुई और महाभारत जैसा युद्ध हुआ और कुरुवंश का नाश। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपने इसके बारे में पहले सुना था या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।